कल्पना कीजिए, 14वीं शताब्दी की दिल्ली। सिंहासन पर एक ऐसा सुल्तान बैठा है जिसे अपने समय का सबसे विद्वान और दूरदर्शी शासक माना जाता था। उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन इतिहास ने उसे एक ऐसे शासक के रूप में भी याद किया जिसके कई महत्वाकांक्षी प्रयोग असफल साबित हुए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आइए जानते हैं। जब 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का शासक बना, तब उसका साम्राज्य उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। वो केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि गणित, दर्शन, चिकित्सा और साहित्य का भी गहरा ज्ञान रखता था। उसके मन में एक शक्तिशाली और आधुनिक साम्राज्य बनाने का सपना था। लेकिन समय ने एक अलग कहानी लिखी। सबसे प्रसिद्ध प्रयोग था राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना। सुल्तान का मानना था कि दौलताबाद साम्राज्य के मध्य में स्थित है और दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। हजारों लोगों को दिल्ली छोड़कर वहां जाने का आदेश दिया गया। कल्पना कीजिए, परिवार, व्यापारी और विद्वान कठिन यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन पानी की कमी, लंबी दूरी और भारी कठिनाइयों के कारण ये निर्णय असफल हो गया और अंततः लोगों को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। समय आगे बढ़ा। सुल्तान ने एक और अनोखा प्रयोग किया, तांबे और पीतल के टोकन सिक्के चलाने का। उद्देश्य था कि चांदी की कमी के बावजूद व्यापार चलता रहे। लेकिन नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। लोग घरों में ही सिक्के बनाने लगे और राज्य की आर्थिक व्यवस्था गंभीर संकट में पहुंच गई। अंततः यह योजना भी वापस लेनी पड़ी। यही नहीं, उसने दोआब क्षेत्र में कर बढ़ाने, खुरासान अभियान की तैयारी और कराचेल अभियान जैसे कई महत्वाकांक्षी प्रयास भी किए। लेकिन सूखा, प्रशासनिक कमजोरियां और गलत समय पर लिए गए निर्णय इन योजनाओं की सफलता में बाधा बन गए। आज भी इतिहासकार मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों से भरा शासक मानते हैं। उसकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन कमजोर रहा। इसलिए उसे अक्सर वाइसफुल यानी बुद्धिमान लेकिन अव्यावहारिक शासक भी कहा जाता है। भविष्य के लिए उसकी कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। केवल दूरदर्शी विचार पर्याप्त नहीं होते, बल्कि सफल नेतृत्व के लिए सही योजना, प्रभावी प्रशासन और जनता की परिस्थितियों को समझना भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग आज भी प्रशासन, नीति निर्माण और शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अध्ययन विषय हैं। दिल्ली की धरती आज भी हमें याद दिलाती है कि महान सपनों को सफल बनाने के लिए दूरदृष्टि के साथ साथ व्यावहारिकता भी उतनी ही आवश्यक होती है।